स्वागत है दोस्तों आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और आज मेरे साथ हैं रितु कलसी। रितु जर्नलिस्ट हैं, होम मेकर हैं, मदर हैं और राइटर हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं चुनाव पर। रितु, देश में चुनाव महापर्व मनाया जा रहा है। पंजाब जी। में आखिरी फेज में 1 जून को इलेक्शन है। तो आप इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हो? देखिए, ये 5 साल में जो ये महापर्व आता है, हमारा लोकतंत्र देश है, तो सभी को सबसे पहले तो बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जो जी। सभी हम घरों पे बैठना नहीं चाहिए, छुट्टी होती है, जैसे ये स्पेशल एक छुट्टी रखते हैं और नॉर्मली मैंने देखा है कि आजकल लोग क्या कहते हैं, वो छुट्टी को एन्जॉय करने का करते हैं, वोट को इतना महत्व समझते नहीं हैं कि हमें ये ज़रूर डालनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि उनका एक वोट ही एक जो एमपी बनाएगा, एमएलए बनाएगा, अभी तो लोकसभा के हैं तो एमपी बनेगा, उसी के हिसाब से हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये चलता है। मैंने देखा है कि वो छुट्टी को एन्जॉय करने के लिए हमारे आस-पास के हम देखते हैं तो लोग ये कर रहे हैं कि हम घूमने जाएँगे, बल्कि वोट देने के लिए नहीं जाएँगे, घूमने के लिए जाएँगे। फिर वो बात करते हैं बाद में बढ़-चढ़ के कि हमारे लिए सरकारें ये काम नहीं कर रही। पर उसमें हम ये नहीं सोचते कि हमने तो अपना जब वोट डालने का समय था, वो वोट नहीं डाला जी। और अब हम बात करते हैं कि हमारे एरिये में जो ये काम नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये ऐसा है। और दूसरा है आजकल जो मैं ये देख रही हूँ हम अपने आस-पास देखते हैं बाहर, जैसे यहाँ से आम आदमी पार्टी खड़ी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी हैं। बीएसपी है। बीएसपी बिल्कुल। है और आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े खड़े हैं होते जी। हैं। तो सभी अपना पूरी तरह से ज़ोर लगा रहे हैं और भाजपा वाले तो ख़ासकर अपना बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। बल्कि वो सत्ता में है इस वक़्त, वो नहीं भी इतना ज़ोर लगाएँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने काम पर वो वोट नहीं माँग रहे हैं। तो रितु, मैं आपको हो टोकना शायद। चाहूँगी। जी, आपने जी। कहा कि बीजेपी वाले ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। जी, जी। तो आप ये जो ज़्यादा ज़ोर लगाना है, आप इसको डिकोड करें कि कैसे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? उनको मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इतना कोई काम नहीं किया इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। अगर हमने काम किया हो तो मुझे लगता है कि हम सभी को पता होता है कि हमने क्या काम किया है। अ, उन्होंने शायद नहीं किया तो उनको घर-घर जाना पड़ रहा है जाके कि हमें वोट दो। बल्कि आपने देखा होगा कि पंजाब में जो हैं शहरी हम छोड़ दें, शहरों में तो चलो बीजेपी के जब आते हैं तो उनको अच्छे से ही हम मिलते हैं। गाँव में तो बीजेपी वालों को जाने ही नहीं या वो अपने क्षेत्र में आने ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो जैसे हमने बॉर्डर पे देखा है कि किसानों ने हुँ, ऐलान कर रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट प्रचार या प्रसार के लिए हुँ। अपने बारे में कुछ बताने आता है, चाहे वो कहीं का भी कैंडिडेट है, उसे वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बार आपने एक चीज़ ध्यान में देखी होगी, इस बार जनता ने प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार की हुई है। बाकी तो वो आते थे ना पहले प्रश्न, वो जो भी आता था हम बोलते थे अच्छा ठीक है, हमारा वोट आप ही को जाएगा। पता नहीं लगता था कि हमने किसको डाला है। हो सकता है कि मैं घर से बोल के जाऊँ कि भाजपा का है, मैं भाजपा को ही वोट डालूँगी, हो सकता है मैं आज़ाद उम्मीदवार को डाल दूँ। पर आजकल जो ऐसा नहीं है, ये पता भी लग रहा है कि कौन भाजपा को डाल रहा है, कौन कांग्रेस को डालेगा, आम आदमी पार्टी को डालेगा, ये तकरीबन-तकरीबन पता भी लग रहा है, कुछ लोगों का नहीं लग रहा। तब भी पर मुझे लगता है कि एक सीक्रेसी रहती है जब तक 4 जून को, अगर तब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। रितु, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि जिन्हें काम नहीं जिन्होंने करके दिखाया होता है, उन्हें प्रचार प्रसार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे विपक्ष है, चाहे वो हम कांग्रेस कह लें या किसी भी पार्टी का हो, जी। वो मजबूत होना चाहिए। तो क्या जी। लगता है आपको इस बार कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है? हाँ, इस बार मजबूत होकर है, बहुत ज़्यादा मजबूत मतलब नज़र आ रही है कि होगी, क्योंकि इस बार तो आप देखोगे विपक्ष में कोई था ही नहीं। इसलिए जो सत्ता में थे उनका जो दिल में आया वो कानून लेके आए, जैसे किसानों के लिए भी लेके आए, तो कितना उन्होंने आंदोलन किया। तो इस बार ऐसे लग रहा है कि चलो मान लिया कि मोदी जी की सरकार, क्योंकि मोदी ही उनका फेस है, कोई और नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि भाजपा जो है वो जीतेगी। एक तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि ये समझने की भी ज़रूरत है, मोदी जी से भाजपा है कि भाजपा मोदी जी से है, ये भी एक बहुत बड़ा जी। प्रश्न मुझे लगता है कि उभर रहा है जी, जी, जी। इस बार, क्योंकि वो वन मैन शो कहा वन जा। मैन शो ही मोदी। पर देखो उनमें इतनी है भी कि उनके पीछे है, लग भी रहा है, वो थोड़ा सक्सेस भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम उसको कर सकते हैं। ठीक है रितु, जैसे आप बात कर रहे थे कि
मोदी ही सब और दिखाई देते हैं। अगर हम जालंधर की बात करें तो जालंधर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुशील रिंकू, उनके भी पूरे शहर में जो पोस्टर लगे हैं उसमें भी लिखा गया है कि इस बार वोट सिर्फ मोदी को दें। सुशील रिंकू का फोटो बहुत छोटा करके लगा है कहीं पे, और रिंकू के नाम पर वोट नहीं मांगी गई है। हाँ, वो तो देखो पूरे देश में ही ऐसा हुआ है कि मोदी ही जो हैं उनका फेस रहे हैं। आप इलेक्शंस की बात छोड़ें तो राम मंदिर में भी ऐसा हुआ है कि मंदिर बहुत छोटा और मोदी जी का जो है उसमें जो चित्र है वो बहुत बड़ा था। तो वो रहा ही है कि मोदी जी के लिए है, और देखा जाए तो मोदी जी का जो युवाओं में क्रेज भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल रितु, आप बात कर रहे थे कि मोदी का चित्र बहुत बड़ा लगा हुआ था राम मंदिर का जब ये स्थापना चल रही थी। तो किसी एक फोटो में मोदी जी को श्री राम लला का हाथ पकड़कर जाते दिखाया गया है। जी जी जी, तो या तो पार्टी को लगता है कि मोदी जी ही पार्टी को जिता सकते हैं, या वाइस वर्सा, जो भी आप इसे कहें। हाँ, जैसे मोदी जी तो अब असल में ऐसा है कि कुछ जो कुछ कम पढ़े जो लोग होते हैं वो उनको भगवान के रूप में, अवतार के रूप में मानना शुरू कर दिया है। तो ये धारणाएं होती हैं वो धीरे धीरे ही जो बनाई जाती हैं। अब मोदी जी तो इसीलिए वो सुनने के बाद वो खुद को बोलने भी लगे, मैं बायोलॉजिकल शायद नहीं हूँ। मुझे लगता है उन्होंने ये बात कहने के लिए पता नहीं क्यों उन्होंने अपने माता जी के गुजर जाने का इंतज़ार किया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इंतज़ार किया, चलो वो एक उनकी पर्सनल बात है, वो क्या सोचते हैं, हमें उधर नहीं, हमें चुनावों पर रहना चाहिए कि कैसे। पर रितु, अगर हम चुनाव को भी देखें तो क्या, जब उन्होंने वाराणसी से नामांकन भरा तो कुछ कॉलम होते होंगे जहाँ पे आप अपने माता पिता का नाम भरते हैं, या बहुत से सरकारी कागज हैं, पासपोर्ट है, आप एक देश के मुख्य नेता हैं, तो वहाँ पे जो कॉलम फिल हुआ होगा जहाँ पे आप बायोलॉजिकल, तो वहाँ पे आपने क्या भरा होगा। जब आप ऐसी बात करते हैं या जब आप अपने शब्दों पे काबू नहीं रख पाते, आप विपक्ष को मुजरा करते हुए कहते हैं, तो क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पर मोदी जी को अपने भारत को जितना उन्होंने समझा है, मुझे लगता है कि लोग हम उनको एजुकेशन की तरफ धकेलना चाह रहे थे अपने बच्चों को। हम लोग भी, हमें चाहिए मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का हमारा जो शिक्षा के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी हम चाहते हैं, जो हमें ज़रूरी चाहिए। पर मोदी जी, मैं कहूँगी जो एक भारत के आम लोगों की उन्होंने नस पकड़ना कहते हैं ना, हम नस पकड़ना, उन्होंने वो पकड़ी है। नहीं तो लोग इतने बाबा जो हैं मार्केट में वो क्यों हो, उन्होंने वही पकड़ी है, वो क्योंकि भगवान का रूप कहते हैं बाबा को, उन्होंने वो खुद अपने आप में ले आए कि मैं अवतार हूँ। मतलब जो आस्था पहले घरों में थी वो बाहर आ गई है। जी जी जी, दिखावे का जो मतलब है वो, हम पहले हम लोग बैठे होते थे, हम पढ़ते थे, तुम बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे। आजकल वो बात नहीं, वो मंदिर बना है, तुम वहाँ गए हो, वो मंदिर बना है वहाँ। अरे मंदिर भी तभी जाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, शिक्षा होगी, कमाई होगी, रोजगार होगा, तभी आप घूमने या दर्शन करने निकल सकते हैं। पर मुझे इन चुनावों में एक बात जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि अगर जैसे बात की थी कि जोड़ तोड़ लगा के अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, इस बार विपक्ष जो है वो भी कोई कम नहीं रहेगा। उनकी सीटें भी जो हैं वो जबरदस्त होंगी, कांटे की टक्कर पे होंगी, और वो संसद में अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। जी जी, वोटिंग तो, और ओपोजिशन के बिना, विपक्ष के बिना मुझे लगता है लोकतंत्र कहना सही भी नहीं लगता। अगर आप रोक टोक नहीं है, कुछ आपको गलत करने पे कोई मना करने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है फिर तानाशाही। हाँ, आपने मोदी जी का ये भी सुना होगा, उन्होंने बोला था इस बार विपक्ष जो है तलवार की नोक वाला होगा। तो दो ही मतलब है, या तो उनको ये समझ में आ गई है कि विपक्ष बहुत जबरदस्त रहेगा, या फिर उनको लग रहा है कि विपक्ष में मैं ही बैठने वाला हूँ। दोनों ही बातें हैं। एक देखिए, नहीं तो ये बात वो कह नहीं सकते थे कि जो विपक्ष है वो तलवार की नोक वाला रहेगा। अगर हम इसको रितु राजनाथ सिंह के उस बयान से भी जोड़ें जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि बार बार देश में चुनाव हो, उन्होंने इसे किस संदर्भ में कहा है, ये बिल्कुल आपकी उस बात से जुड़ती है कि जो इस बार की टक्कर है वो तलवार की नोक वाली होगी। जी देखें, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार मोदी जी आ जाते हैं, आ गए, कैसे भी आ जाएं, लोगों का अपना अपना सभी का नज़रिया रहता है। मेरा नज़रिया ऐसा है, शायद हो सकता है मुझे, मैं बिल्कुल गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा को पूरी तरह, जो कहते हैं ना, कैरियर तबाही की ओर लेके जाने वाला ये जो मंजर है, अगर मोदी जी आ गए। अगर मोदी जी नहीं आते तो शायद कहीं ना कहीं भाजपा में प्राण रहेंगे, बाकी बचे रहेंगे जी। अगर ये इस बार भाजपा आती है तो इनको ये मान के चलना चाहिए, पूरे भाजपा के नेता को, चाहे ये राजनाथ सिंह जी हों, चाहे गडकरी जी, इतने अच्छे नेता हैं भाजपा के। हम ये नहीं कहते कि भाजपा में नेता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे गडकरी नेता का हैं, काम बोलता है बहुत, पूरे देश हाँ, में, उन्होंने बिल्कुल किया है। और उनके आप देखेंगे उनके संयम कितना है, उनकी जी। भाषा में मर्यादा कितनी है। बल्कि आजकल बाकी भाजपाओं के नेता की देखें, जैसे आपने बात ही की है कि मोदी जी, उनकी मोदी साहब की ही भाषा जो है, मुझे लगता है उनके वैसे रिटायरमेंट उनको ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा था 75 के बाद, तो जैसे अडवाणी जी को भी बिठाया था, तो होना चाहिए। देखा जाए तो वैसे तो राहुल गांधी भी अगर देखा जाए तो उनको युवा नेता कहते हैं, वो भी 50 के ऊपर ही हैं। जी जी वो जी, भी है बिल्कुल। रितु, हम बात कर रहे थे कि जो बीजेपी के लीडर हैं नितिन जी गडकरी, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम दिखाई भी देता है। जी चाहे वो अच्छी सड़कें हों या जो कूड़ा करकट है, लिफाफों से बनी सड़कें हैं, वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। करते हैं जी। जी। तो अगर हम विपक्ष में अच्छे जो लीडर्स हैं उनके चेहरे खंगालें या ढूंढे, तो उनमें आपको कौन कौन से चेहरे नजर आते हैं? देखिए, बिहार तो सबसे पहले सभी को पूरे देश में नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव जिस उम्र में है, छोटे युवा, उनको वो असल में जो है वो युवा नेता तेजस्वी यादव ही हैं। उन्होंने जैसे नौकरियों पे इतना काम किया है, उन्होंने निकाली हैं, दी हैं, जी तो उन्होंने है। चलो इधर अगर यूपी में आ जाएं तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं ही जी, हैं, उनकी बहू भी हैं, पूरा परिवार, उनको परिवारवाद से हम कहते हैं अलग रखें सभी, तो भी कुछ ना तो कुछ काम काम दिखा है। करते हैं। जी हम पंजाब की तरफ आ जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये मुख्यमंत्री बनाए थे चन्नी, जी जी तो उन्होंने जाते जाते भी बहुत काम कर दिया था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, बहुत विपक्ष जी, में भी बहुत ज्यादा है काम करने के लिए, पर मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रितु, जैसे इंडिया अलायंस है नेशनल लेवल पे, और जी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे हैं, हाँ जी, है ना, जबकि सेंटर में ये लोग मिलकर लड़ मिल रहे के हैं। लड़ रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के आम लोगों में, जनता में वो सुगबुगाहट है ना कि यहाँ भी शायद जो प्रोजेक्ट किए गए हैं लीडर्स, वो इस जी, हिसाब से करे गए हैं कि ये भी अंदर खाते एक ही हैं। देखिए, वो अलायंस है तो वो तो है ही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो वो अलायंस तो रहेगा ही, चाहे वो अलग अलग लड़े। क्योंकि बाद में जो भी जीतेगा, चाहे आम आदमी पार्टी का जीत रहा है या कांग्रेस का जीत रहा है, मिलेगा तो वो जाके वहीं पर ना, वो अलग तो माना नहीं जाएगा। तो इन्होंने वैसे देखा जाए तो बड़ी चालाकी के साथ कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रखा है, कहीं कमजोर रखा है, कि वोट पर देखा जाए तो वोट तो टूटती है फिर जी भी। जी जी वो जी मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको सोचना चाहिए था कि वोट ना तोड़ें, कि वो वोट जो है वो दूसरे को फायदा दे जाती है जी कई जी बार। जी, बिल्कुल। दोस्तों, आज हमने बात की रितु कलसी के साथ पंजाब और देश में जो चुनाव का माहौल है उस पर। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।